नीज़ी की आवाज़ आप तक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक। हमने थोड़े महीने पहले, वीक्स पहले आई वुड से, कि हमने पंडित जी के साथ एक वास्तु का एपिसोड किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। और पंडित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आने के लिए और एस्ट्रोलॉजी का हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। आपने मेरे को यहाँ बुलाया अपने स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड वेलकम ऑन नीज़ी की आवाज़ आप तक। जी, लास्ट टाइम जब हमने वास्तु की बात की थी पंडित जी, वो इतना चला यहाँ पे, जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहां पे मुझे पूछा गया है कि आपने वास्तु का टॉपिक कैसे लिया, इसमें क्या होता है और क्या होता है वास्तु में। तो वो तो क्वेश्चंस आंसर्स बहुत आए हैं, क्वेश्चंस बहुत आए हमारी ऑडियंस से, बट उसके लिए हम अलग से एक और एपिसोड बनाया जाएगा वास्तु के ऊपर। बट आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे। और आज हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। तो हम शुरू करते हैं पंडित जी से, जो पंडित जी यहाँ पे पिछले कितने सालों से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है और 25 साल से ऊपर उनका वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में उनका प्रैक्टिस रही है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताएं पंडित जी कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। जी, वो एस्ट्रोलॉजी देखो क्या है कि हिंदी में अगर जैसे बोल रहे हैं, सारी जो वैदिक विद्या है वो संस्कृत में है हमारी, तो ज्योतिष बोलते हैं इसको। तो ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, तो ये भगवान की दी हुई एक लाइट है। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब ये भगवान की दी हुई लाइट है कि जिससे तुम अपने जीवन को देख सकते हो, मेरे को किस रास्ते पे चलना है। ठीक है, वो अपने बारे में बताती है। जो अगर अपने को जानना है तो अब हर एक आदमी को एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ये भाग्य बदल दूंगा, कि ये कर दूंगा, ये अपने को जानने की जो है कि तुम क्या हो, तुम किस लिए जीवन में आए हुए हो। ठीक है जी। तो जैसे उसमें कहा गया वेदों में कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, वो वेदों की चक्षु है, निर्मलम चक्षु, चक्षु मीन्स आइज। ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि कोई भी किसी का भी जन्म हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो जिस टाइम उस टाइम तुमने स्काई का एक स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वो एस्ट्रोलॉजी है। उसमें स्काई में जो आपके यूनिवर्स में उस टाइम कौन सा ग्रह जो है किस नक्षत्र में है, किस ज़ोडिक साइन में है, तो वो एक चार्ट बन जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा कौन सा? हाँ, तो उसके लिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जैसे हमारे पराशर जी हुए, पराशर मुनि हैं, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। जैमिनी मुनि है, उनकी जैमिनी पद्धति होती है। तो ये ऋषि मुनियों ने इस पर शोध किए, तो फिर उन्हीं की फिर हम आगे संतान, उससे आगे फिर ये बढ़ती गई। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में 12 जो है घर होते हैं। पूरे जो यूनिवर्स को जो है भगवान ने 12 जो पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनका नाम रख दिया ज़ोडिक साइन। ठीक है जी। ठीक है। तो अब जैसे पहला घर होता है जी, तो फर्स्ट हाउस होता है, तो वो होता है लग्न जो है। ठीक है जी। पहला घर लग्न होता है। तो जो लग्न होता है वो जो है बताता है कि भाई तुम्हारी सोच कैसी होगी, तुम्हारा कलर कैसा होगा, तुम्हारी हाइट कैसी होगी। अच्छा, बेसिकली आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, फिजिकल बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस और अंदर का जो है आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसा आएगा। ठीक है, जो वो नंबर 1 घर में बताएगा। हाँ, पहला घर जो है, तो पहला घर मतलब आप हो। ठीक है। 12 घर होते हैं, तो 1 से लेके 6 तक जो है वो जो है होते हैं, वो खुद के होते हैं। 7वां घर से लेके 12 तक वो जो है संसार से इंटरेक्ट करता है जीव जो है। अच्छा, मतलब कि 1 से लेके 6 तक खुद अपने लिए। ठीक है। और 7 से लेके 12 तक वो जो है संसारिक चीजें होती हैं। जो जीव जगत में आया तो 6 तक खुद अपना होता है, उसके बाद वो 7 से 12 तक जो संसार से इंटरेक्ट करता है। संसार मीन्स संसार जैसे जो 7वां घर होता है पब्लिक का होता है। अच्छा, मतलब पब्लिक, समाज। हाँ, समाज। ओके, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं फर्स्ट हाउस से अपीयरेंस देखी, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा होगा। सेकंड हाउस जो होता है कुंडली का, वो आपकी बोलबाणी कैसी होगी। ठीक है ना। आपको कौन सा खाना पसंद होगा। अच्छा। ठीक है, आपको पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है जी। अच्छा। तो फैमिली आपकी है ना, फैमिली मतलब मियाँ बीवी और बच्चे जो है। तो वो आपको उससे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या खाने में पसंद है? वो तुम्हारे आपका जब जन्म हुआ उस टाइम हमने एक हॉरोस्कोप जनरेट किया, तो उसमें कौन से जो ग्रह बैठा हुआ, कौन सी राशि है,
है ना, और कौन सा नक्षत्र है वहाँ पे, तो उससे पता लगता है। अच्छा, ठीक ओके। है। हाँ, तो इसके बाद थर्ड हाउस आ जाता है। थर्ड हाउस जो होता है वो पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, अच्छा, आपकी शॉर्ट जर्नीज का होता है आपके ना। और चौथा घर जो आ जाता है, चौथा घर होता है आपके लग्जरी का। लग्जरी का भाई आपका घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, कितने अच्छा। मकान आएंगे, ठीक है नी, तो कैसा जो है ऐशो आराम मिलेगा आपको जगत में, वो चौथा घर जो है बताता है। मेरे ख्याल से सबको चौथे घर में ही इंटरेस्ट रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आ जाता है पांचवा घर। तो पांचवा घर हमारा होता है एक तो प्रेम प्यार का, जी। ठीक है जी, आपकी क्रिएटिविटी का, हाँ ठीक जी। है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है जी, ठीक ये है। सारा पांचवा घर बताता है। और छठवां घर होता है शत्रु, रोग और कर्जा, अच्छा, और आपका प्रोफेशन। ठीक है। ठीक है मतलब जी। कि आप कौन सी फील्ड में हाँ, जाने वाले हो और लोन कौन सी मिलेगा फील्ड में कि आप नहीं गुड हो। मिलेगा, कितना लोन हुआ, चुकेगा कि नहीं चुकेगा, वो सारा छठवां का। अच्छा, मतलब हाँ, शत्रु तंग करेंगे कि दबे रहेंगे, वो सारा वहाँ से पता लगता है। अच्छा, सातवां घर जो होता है वो पहले तो होता है अपने पूरी पब्लिक का, और फिर जीवन साथी का, अपना जी। लाइफ पार्टनर, जी, बिजनेस पार्टनर और डेली इनकम, ओके। ठीक है जी। उसके बाद आठवां हो जाता है, तो आठवां घर होता है कष्ट का, जी। आपको कितने कैसे दुख मिलेंगे, ठीक है जी। तो उसका होता है फिर अकल्ट साइंस का भी होता है, खोजे गड़ी हुई चीज़ों का, गड़ा हुआ धन, लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, वो सारा वहाँ से देखा जाता है आठवें घर से। आठवां घर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। और उसके बाद आ गया नौवां घर। तो नौवां घर होता है हमारा वंश वृद्धि का, आपका धर्म का, और पिता का भी होता है, जी। ठीक है जी। और 10वां घर होता है हमारा कर्म का, व्यवसाय का, ठीक जी। है, आप बिजनेस करोगे, क्या करोगे, क्या काम करना चाहिए, वो 10वां घर बताता है, ठीक है जी। और 11वां घर होता है आपके यार दोस्तों का, मित्रों का, और लाभ का, भाई कितने गेन्स होंगे, प्रॉफिट होंगे आपको, वो 11वां घर बताता है। और 12वां घर होता है आपकी कमजोरियों का, क्या वीकनेसेस हैं आपकी, अच्छा, है ना, तो वो क्या क्या करेंगे, उनको हम पूरा करें, तो 12वां घर। और वो आपकी वीकनेसेस ही होती हैं, चाहे फिजिकल वीकनेस है या आपकी कोई किस चीज़ का अभाव है आपको ज़िंदगी में, तो वो 12वां घर से बताता है। और वो विदेश का भी होता है 12वां घर। अच्छा, तो आप तो विदेश जाने वाले हो कि नहीं जाने वाले? हाँ, तो वो 12वां घर बताता है, ठीक है। तो ये हुआ सारा जॉडिक साइन के बारे में, और 12 घर जो होते हैं, ठीक है जी। अब इनमें अब ये उसके बाद फिर एक तो हो गए ये हाउसेस, जी, उसके बाद होते हैं अब ये 12 हाउसेज होते हैं। तो 12 हाउस में जब बर्थ चार्ट हम बनाते हैं, तो उनके बर्थ के हिसाब से सूर्योदय कहाँ था, उसके हिसाब से हमारा जो लग्न जो है डिसाइड होता है। भाई तुम्हारे बर्थ के टाइम पे सूर्योदय किस राशि में था, राशियाँ होती हैं जैसे एरीज है, जी। एरीज है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, जी। तो जिस राशि में सूर्य जो है आपके बर्थ के टाइम था, वो आपका लग्न बन जाता है। तो ठीक है। जो हम देखते हैं वैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, कुंडली जी। की बात करें, जी। तो सब बोल रहे हैं कि वैसे तो सब साइट है यहाँ पे अवेलेबल है, हाँ। एस्ट्रो एज पे जाओ सारी कुंडली खुलेगी। हाँ जी। तो लग्न चार्ट जो होती है कुंडली वही देखी जाती है? नहीं, वो नहीं देखी जाती। ये लग्न चार्ट जो है बेसिक है। अच्छा, वो इसके basic, बाद okay। फिर 150 टाइप्स के जो है चार्ट बनते हैं, उनको Okay। डी चार्ट बोलते हैं। जी। तो लग्न चार्ट क्या होता है कि आपका बस जैसे ऊपर से फिजिकल अपीयरेंस देख ली, ठीक है। डॉक्टर आया ऊपर देखा, जब अंदर पता नहीं चला कि भाई क्या हो रहा है बॉडी में, फिर उसने डिसेक्शन करके देखा काट के, तो वो हर एक चीज़ का एक अलग से भी चार्ट बनता है। ओके। हाँ, जैसे कि शादी के लिए हम 7वां घर देखते हैं जी लाइफ पार्टनर के लिए, जी। पर उसके साथ साथ स्पेशल जो है सप्तमांश जो होता है, नवमांश जो है स्पेशल जो है लाइफ पार्टनर के लिए होता है, स्पाउस के लिए। D9 बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते तो D9। D9। ओके। तो इस टाइप से बहुत सारे 150 टाइप के चार्ट होते हैं, वो अलग अलग बताते हैं। जैसे वेल्थ के लिए लग्न चार्ट में हम देखेंगे तो सेकंड हाउस देखते हैं, होता है दूसरा घर पैसे का होता है। जी। तो पर उसमें स्पेशल देखना है कि भाई कितना बंदा को पैसा आएगा, तो उसके लिए हमें होरा देगा, D2 चार्ट देखना होता है। ठीक है, तो ये D2 जो बोल रहे हो, D2 D9, हाँ। वो कैसे देखते हो आप? वो सारा इसी में एक सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, वो हम एक जनरेट software करते है। पहले तो हाथों से कैलकुलेटर करना पड़ता था, पर आजकल तो ये सॉफ्टवेयर चल गए, बस जी। डालो सारे आ जाते हैं उसमें। ओके, ठीक हाँ, है। पर वो पढ़ना आना चाहिए। जी।
और उसके बाद जो है हम जोडिक साइन पे आ गए। तो जैसे सबसे पहला जो जोडिक साइन होता है वो एरीज होता है। एरीज तो एरीज क्या है, एरीज का जो अब उसका 9 फिर प्लेनेट होते हैं। तो हर जोडिक साइन का एक जो है लॉर्ड होता है, उसका मालिक होता है। जी। जैसे एरीज का जो मालिक है, लॉर्ड है, वो है मंगल जी। हाँ, अब मानो किसी के लग्न में मंगल ग्रह आ गया, तो मंगल क्या है, गरम स्वभाव का है, ठीक है। अच्छा। तो वो आदमी के हम कहेंगे भाई तुम्हें गुस्सा बहुत आएगा, ठीक है। जब हमने देखा भाई एरीज लग्नेश जो है, इसका लग्नेश मतलब लॉर्ड ऑफ लग्ना, है ना। तो वो क्या है कि वहाँ दिख गया कि भाई मंगल है, तो हम कहेंगे भाई तुम जो है गर्म स्वभाव के रहेंगे, तो आपने को कूल रखना है। ओके, तो मतलब पहले ही आप आगाह कर सकते हो। तो मंगल क्या है, लाल कलर का होता है। तो बंदे के जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का होगा जी। जैसे सूर्य का आ जाए, जैसे लियो आ जाए, तो सूर्य का थोड़ा गेहुआ कलर होता है। तो ऐसे पता लग जाता है भाई कैसा कलर है। तो अब जैसे हम लोग हैं तो वो शकल देख के बता देंगे तो भाई तेरा ये लगना होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद जो सेकंड जो आता है वो आता है टॉरस जी, है ना। तो टॉरस की जो हाइट होती है, टॉरस वाले की, वो थोड़ी सी छोटी होती है। अच्छा, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है आपका टॉरस के बाद जो जेमिनी। तो जेमिनी होता है, जेमिनी का जो साइन होता है वो ड्यूल साइन होता है। तो मानो किसी का लग्न में जेमिनी आ गया जी। तो बंदा 2 नावों पे चढ़ा रहेगा, या 2 काम कर रहा होगा। वो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होगी, कभी इधर को झुक गया, कभी उधर को झुक गया। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो आप बोल रहे हो कि लग्न में आ गया, तो वो कुंडली में होता है। कुंडली में होता है। जैसे आप चार्ट जनरेट करते हो ना, तुम्हारे बर्थ चार्ट के हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो बर्थ टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से हम लोग कुंडली भी देखने वाले हैं आगे जाके। हाँ, कुंडली तो आप लोग रेडी हो जाए, अपनी कुंडली निकाल ले हाँ, तो अगर डेफिनेटली अगर कुछ मिलता है तो आप लोग भी समझ सकते हो कि क्या होता है कुंडली का। ठीक है जी। फिर उसके बाद जेमिनी के बाद जो आता है वो आती है कैंसर राशि, है ना। कैंसर साइन जो है, तो कैंसर का जो लॉर्ड होता है मून होता है। तो मून जो है, मून क्या होता है, गोल होता है। तो जिसका मून होगा लग्न में तो कैसा उसका गोल चेहरा होगा। अच्छा। ठीक है, और वो कूल, मूल ठंडा होता है तो कूल स्वभाव का होगा जी। हाँ। तो ऐसे वो देखते हैं। इसके बाद जो है आ जाता है लियो का जो लॉर्ड है वो है सन। ठीक है जी। तो सन सूर्य भी जो है थोड़ा सा गर्म स्वभाव का होता है। अब सूर्य होगा वो प्योर जो है वो धार्मिक प्लेनेट है, नेचुरल हीलर है। तो ऐसा बंदा दूसरों की सेवा करने वाला है ना, और कोई कभी गलत नहीं बोलेगा, पर थोड़ा गुस्सैल रहेगा कि वो सूर्य गर्म है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है वर्गो। तो वर्गो जो होती है कन्या, तो कन्या का जो है लॉर्ड है मरकरी। तो ऐसा आदमी जो है वो जो है बड़ा मेहनती होगा, है ना। वर्गो वाला आदमी जो बड़ा मेहनती होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है जो है लिब्रा का है, हिंदी में बोलेंगे तुला। तो तुला जो है, जिसका तुला लग्न होगा तो तुला क्या है, नाप तोलता है। तो ऐसा आदमी क्या है, हर चीज़ में तोल मोल के बोलेगा, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेगा कि इसमें क्या मेरा फ़ायदा है, क्या नुकसान है। स्मार्ट, हाँ, स्मार्ट होता है। ठीक है जी। तो ये ज़्यादातर तुला वाले होते हैं। जैसे मानो किसी प्रोफेशनल तुला आ जाए तो वो ज़्यादा डॉक्टर बन जाएंगे, हाँ। अच्छा। या फिर लेबोरेटरी के वो बन जाएंगे, या PhD कर रहे होंगे कि वो मीन में एक निकालना, खोज भी निकलना। अच्छा, मतलब डिप्लोमेटिक। हाँ, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है लिब्रा के बाद आ जाता है स्कॉर्पियो जो है। तो स्कॉर्पियो जो होता है उसका होता है क्या है, बिच्छू। तो जो है, तो ये स्कॉर्पियो वाले बहुत ज़्यादा कने होते हैं। ये ना किसी से कुछ छेड़ते नहीं है, पर इनको कोई छेड़ दे तो ये बाद में मौका ढूंढते हैं कि कब डंक मारो। स्कॉर्पियो बिच्छू मतलब वो बदले की भावना थोड़ा सा ये रखते हैं। अच्छा। हाँ। और उसके बाद आता है सैजी जो है, ठीक है, धनु। तो धनु राशि का क्या है कि मानो किसी धनु राशि आ गई लगन में, तो धनु का क्या है साइन जो है कि भाई एक आदमी घोड़े पे सवार हो गए और धनुष तरह चला रहा है। तो ये हमेशा जो है अपने कोई भी काम हो जाए, भाई क्यों डिले हो गया, कैसे हो, उन्हें ये होता है कि मेरा काम क्यों डिले हो। थोड़ा सा भी डिले इनको पसंद नहीं होता। ये हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं, है ना। उसके बाद जो है आ जाता है कैप्रिकॉर्न जो है, ठीक है जी। तो कैप्रिकॉर्न जो होता है वो जो है, ये भी सारे स्ट्रक्चर मेकर, स्ट्रेटजी मेकर, ये जो है प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। ठीक है जी। या फिर आर्किटेक्ट होंगे,
ओके। ठीक है ना, कि इनको स्ट्रक्चर मेकर, स्ट्रेटजी है, इसको तोड़ना, इसको जोड़ना, ये चीज़ें बहुत पसंद रहती हैं। ठीक है जी। उसके बाद है एक्वेरियस जो है, तो इसका भी एक्वेरियस और जो आपकी कैप्रिकॉर्न, इन दोनों का जो लॉर्ड होते हैं वो शनि होता है, शनि देव जो है। अच्छा, शनि देव। शनि, हाँ। तो ये जो हैं एक्वेरियस होते हैं, ये भी ठंडे दिमाग के होते हैं। ठीक है जी। और ये जो हैं थोड़े स्लो मोशन के होते हैं, हर एक काम इन्हें स्लो करने की आदत होती है और बड़े पेशेंस वाले होते हैं। हाँ, क्योंकि शनि जो है वो सबसे धीरे धीरे चलता है। ठीक है। तो ये थे सारे जो राशि और प्लेनेट का जो है, वही कौन सा प्लेनेट कैसा करेगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी में एक रूल है 12-9-12, तो आपने 12 हाउसेस बताए। हाँ, 12 हाउसेज और 9 प्लेनेट होते हैं। ठीक है। प्लेनेट में देखो, अब इसमें क्या हुआ, पहला जो हमने ले लिया जैसे मंगल हुआ। पहले सूर्य से लेते हैं, जैसे जितने हमारे वो है ना वीक के जो डेज हैं जी, संडे का है तो संडे का सूर्य होगा, मंडे का मून, तो संडे का जो सूर्य हो गया, मंडे का मून। ठीक है जी। और अपना मंगल हो गया मार्स, है ना, मंगल। और फिर बुध हो गया अपना मरकरी जी। ठीक है, इंग्लिश में मरकरी बोल देते हैं। उसके बाद बृहस्पति का जुपिटर हो गया। ठीक है जी। जुपिटर के बाद आपका जो आ गया शुक्र, वीनस। और फिर ये 2 हो गए राहु और केतु। तो राहु केतु ग्रह में होते हैं, पर ये छाया ग्रह होते हैं ना के। तो इसमें क्या होता है कि 12 राशि हो गई। 12 राशि में सूर्य और चंद्रमा की एक राशि होती है। ठीक है ना। बाकी हर एक ग्रह की 2 होती हैं, और राहु केतु की कोई भी राशि नहीं होती, कोई भी जोडिक साइन नहीं होता। जैसे एरीज पहला जो होता है, एरीज फर्स्ट और 1 और 8 नंबर जो राशि हैं, एरीज और स्कॉर्पियो, तो इनका होता है मंगल। अच्छा। ठीक है जी। और उसके बाद आ गया 2 और 7, इसका जो टॉरस और लिब्रा तुला जो है, इन दोनों का होता है वीनस जी। ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका मरकरी जो है, वो तीसरी और छठवीं, है ना, जेमिनी और जो है वर्गो, कन्या राशि और जेमिनी का जो है मरकरी हो गया। उसके बाद जुपिटर हो गया 9 और 12, 9 धनु राशि और पाइसिस, इन दोनों का जुपिटर हो गया। और उसके बाद शनि हो गया आपका कैप्रिकॉर्न का और एक्वेरियस का। तो इनकी सारे की 2 हो गई। मून सूर्य होता है लियो का, और मून होता है अपना जो है कैंसर राशि। और ये राहु केतु जिस राशि में बैठ जाएंगे वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, वो अपना राज बना लेते हैं। मानो एरीज राशि में बैठ गया तो उसका जो लॉर्ड है एरीज का, वो मंगल है। तो उसमें वो उस बंदे के मंगल जैसे उड़ाएंगे, वो मंगल को खुद चलाएगा, ना कि मंगल की चलने देगा। जैसे आप बोल रहे हो नंबर के हिसाब से, तो आजकल न्यूमरोलॉजी भी बहुत चला है। हाँ, तो इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट? नहीं, ये सारी वैदिक विद्या हैं, सारी रिलेटेड ही। अब जैसे न्यूमरोलॉजी में आ जाते हैं कि भाई 1 नंबर जिसका आएगा उसका जो लॉर्ड हो गया सूर्य जी। तो अब न्यूमरोलॉजी देखे भाई किसी का हमने सारी डेट ऑफ बर्थ जोड़ ली और उसका जो मूलांक निकला, मानो 1 आ गया किसी का मूलांक, तो उसको हम बोलेंगे भाई तेरे सूर्य जैसे गुण होंगे। जो सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है, तो वो बंदा किसी के अंडर काम नहीं करेगा, राजा से स्टार्ट वाट रहेंगे, हर चीज़ गुस्से रहेगा, अपनी चलाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा। ठीक है ना जी। तो इस टाइप के उसमें गुण रहेंगे। उसके बाद आ गया आपका 2 नंबर आ गया, वो मून का है। तो मून क्या है, सबकॉन्शियस होता है और बॉडी में वाटर सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा आदमी जो है एक तो सोचेगा बहुत, है ना, रिसर्च करेगा, या उसका जो है वो धार्मिक भी होगा, और कुछ लिखने का पढ़ने का उसको जो शौक रहेगा, कुछ लिखेगा, क्योंकि वो सोचता बहुत है। 2 नंबर, 2 नंबर पर कूल माइंड का रहेगा। तीसरा हो गया आपका मरकरी का, नहीं तीसरा, अब उसमें अलग हो जाता है। वो 3 नंबर जो है इसमें बुध का आ जाता है। अच्छा। 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में बुध का आ जाता है जी। हाँ, तो बुध क्या है, बोलबाणी। तो ऐसा बंदा कोई स्पीकर होगा या कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें बोलना पड़े, प्रवचन देने पड़े। ठीक है जी। या ये मरकरी होता है, मरकरी की ये सारी बुक होती है ना, बुक है, कम्युनिकेशन है, IT है, ये सारे, तो ऐसे उसके प्रोफेशन होंगे। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद आ गया आपका जो है 4 नंबर। 4 नंबर होता है राहु का। तो जिसका राहु वाला होगा वो बंदा थोड़ा सा
अपने को दिखाएगा, दिखावा ज़्यादा करेगा। और राहु क्या धुआं होता है, तो उसके बड़े बड़े ख्वाब होंगे, जो धुआं फैल जाता है ऐसे जो है। तो 4 नंबर जैसे आप राहु की बात कर रहे हो, राहु को लेके लोग बहुत डरते हैं यहाँ पे कि राहु है, 4 नंबर है, 4 नंबर को मतलब राहु को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, कहाँ तक सच है ये? नहीं, राहु और केतु ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ पर राहु अब कुंडली में बात कर लेंगे, भाई राहु केतु जो है जहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। मानो कि आपका जो है लिब्रा में बैठ गए, ठीक है, लिब्रा राशि, तो लिब्रा का लॉर्ड है शुक्र जी। तो मानो कि 10वें घर में राहु, 4थे घर में राहु बैठ गया और लिब्रा में बैठ गया, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा कि भाई 4थे घर में तो वो खुद बैठा है, ठीक है, और जहाँ शुक्र की राशियाँ आ रही हैं, क्योंकि उसने शुक्र को कैप्चर कर लिया, तो एक तो जहाँ बैठा है उस घर को इनेबल कर देगा, उसके जो है वो जहाँ भी बैठा है उसी चीज़ को बढ़ा दे। जैसे राहु 4थे घर में बैठा तो खुद वहाँ पे मकान दिलवाएगा, बड़े बड़े मकान दिलवाएगा। अच्छा, ठीक है। फिर शुक्र की जहाँ जहाँ भी राशियाँ रखी हैं, 2 राशियाँ होती हैं शुक्र की, और शुक्र जहाँ बैठा है तो 4-5 घरों को उसे एक्टिव कर देना है। यही केतु का काम है। तो ये राहु केतु बड़े कमाल की चीज़ें होती हैं कि जहाँ भी वो राहु केतु बैठा होगा, जब भी किसी राहु की दशा चलेगी वो देखना ग्रो करता जाएगा बंदा। ओके, मतलब राहु इज नॉट दैट बैड जैसे। हाँ, वो अच्छे प्लान है। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है जी। 5वां जो होता है वो जो होता है आपका बुध का होता है। ओके, तो बुध जो है ऐसे बच्चे जिनका 5 आ जाता है, अगर न्यूमरोलॉजी में बात कर रहे हैं हम, तो न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर आ गया जिसका उसका जो मूलांक, तो ऐसे बंदे जो है बड़े सॉफ्ट स्पोकन होंगे जी, ठीक है, बड़े प्यार से बोलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, ठीक है जी। और तीसरा जो आया आपका, तीसरे की बात होगी, हाँ 7 नंबर, 7 नंबर नहीं, अभी 6 नंबर आएगा अभी, 6 जो है, हाँ। तो 6 जो होता है वो होता है शुक्र का, ठीक है। तो शुक्र क्या है भाई, एक तो आलीशान जिंदगी देता है ना, उस पर अच्छे मकान होंगे, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, बन ठन के रहेगा, ठीक है, उसको छोटी पसंद नहीं आएगी, हर चीज़ ब्रांडेड मिले चाहिए उसको जो है। तो ये जो शुक्र के उसमें गुण आएंगे, ठीक है जी। फिर आ गया 7 नंबर। 7 नंबर होता है केतु का। तो केतु जो है, केतु में क्या होता है कि उसका ना हेड नहीं होता केतु का, उसका जो धड़ होता है। तो जो केतु वाले होते हैं वो ज़्यादातर इंट्यूटिव होंगे, मतलब अकल्ट साइंस है, जो एस्ट्रोलॉजर वास्तु कर रहे होंगे, कोई भी अकल्ट साइंस लेके बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सच्चे दिल के होंगे, क्योंकि उनमें दिमाग नहीं लड़ाते। राहु वाले दिमाग लड़ाते हैं कि राहु का हेड होता है। और इसकी क्या स्टोरी है हेड और वो? इसकी वही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था वहाँ पे वो निकला अमृत जो है समुद्र से जी। तो वहाँ पे जो है अब वो जो है देवता और दानव दोनों लड़ने लगे कि हम पियेंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो उधर फिर भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण किया, कहते ऐसे तो मानेंगे नहीं, ये पी गए तो अमृत हो जाएंगे, तो हाहाकार मचा देंगे, सबको तंग करेंगे राक्षस जो है। तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके वो कहते हैं सारे बैठो, मैं बराबर सबको दूंगा। तो उन्होंने उसमें 2 पार्ट कर लिए, एक में अमृत रख लिया, एक में उसमें जो है। तो वो जो था ये जो एक राक्षस था, नाम में भूल गया उसका, तो वो जो है उन्होंने क्या किया, देवताओं का रूप बना के, उसे थोड़ा चालाक था तो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अच्छा, हाँ। तो जो भगवान विष्णु थे तो वो उन्हें पता था कि इधर को पानी है, इधर को जो है अमृत है, तो वो देवताओं को अमृत बांटते आए। तो उसने जो है, हाँ, उसने क्या किया कि अमृत छक लिया। तो जैसे ही उसने उसको पिलाया उस राक्षस को, जब तक वो गले से थोड़ा सा नीचे गया था, तब तक वो सूर्य देव ने इशारा कर दिया कि भाई ये जो राक्षस है। तो भगवान विष्णु ने चक्र से उसका वो जो है गला काट दिया। अच्छा, तब से ये जो है देवताओं की श्रेणी में आके अमृत पी लिया, तो देवताओं की श्रेणी में ये आ गए ग्रह। हाँ, ओके। तो ये है इसकी स्टोरी जो है, ठीक है जी। तो 7 नंबर केतु, 7 नंबर केतु। और फिर आ गया आपका 8 नंबर जो है। तो 8 नंबर जो होता है शनि का जो है जी। तो शनि जो है, शनि अब ऐसे जो लोग होंगे जो शनि वाले हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो मोशन के होते हैं, ठीक है। पर ये ना कोई भी पुरानी विद्या को लेके बैठे होंगे, क्योंकि है ना, पुरानी विद्या को लेके बैठे होते हैं कि ओल्ड ट्रेडिशन, क्योंकि शनि ओल्ड होता है।
तो ओल्ड ट्रेडिशन के जैसे कि भाई कोई मसाज थेरेपी कर रहा है ना। अच्छा। कोई जैसे होते हैं पुराने मतलब ट्रेडिशनल काम कर रहा होगा वो। ठीक है जी। और 9 नंबर होता है आपका मंगल का। तो ये मंगल वाले हैं, ये क्या है कि भाई मंगल क्या है, जमीन का कारक है। तो उनके पास जमीन होगी, मकान बिल्डर्स होंगे बड़े बड़े, ठीक है जी, या जो बिल्डिंग में मटेरियल जो लगता है उसकी ट्रेडिंग कर रहे होंगे जी। कुछ घर से रिलेटेड जो है काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है, तो ये होता सारा ग्रहों का ही खेल है। वो भी न्यूमरोलॉजी, उसमें भी ग्रह होते हैं जी। और इसमें जो है एस्ट्रोलॉजी में। तो सबसे पावरफुल क्या है, न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी? सबसे एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा पावरफुल। एस्ट्रोलॉजी हाँ, ओके। क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा मतलब क्या महत्व है एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी में क्या है, क्योंकि ये जो है बेस्ड है आपके जन्म के टाइम पे, कि जन्म के टाइम पे क्या ग्रह नक्षत्र, क्या कॉम्बिनेशन था जो है यूनिवर्स में, ठीक है ना। तो जैसे आपने जो ग्रह बताए थे, हाँ। उस टाइम पे मानो कि अगर सुबह का टाइम है 10 बजे का, हाँ। तो 10 बजे जो ऊपर ग्रह चल रहे थे, हाँ। वही ग्रह पे आपकी कुंडली बनती है। हाँ, उसी ग्रह पे। ओके। हाँ, तो क्योंकि वो ज्यादा होगी भाई कौन सा ग्रह, क्योंकि हर एक ग्रह का नक्षत्र का अलग स्वभाव होता है, तो इसीलिए हर एक का जैसे ट्विन होते हैं, तो 2 मिनट का ही अंतर होता है, उसी में जो है उनका भाग्य चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब सेकंड्स भी मैटर करते हैं इसमें? सेकंड नहीं, क्योंकि एक नक्षत्र होता है ना, उसके 4 चरण होते हैं जी। 4 चरण है ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो हर एक पद का अलग अलग जो है स्वभाव हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इनको देखा जाता है, मतलब कि बहुत सारी चीजें 12-9-12 का रूल फॉलो करना है एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, ठीक है। बहुत सुंदर चीज है, एक चीज पता लगती है जी। हाँ, इसे पता लग जाता है किसी का, जैसे चौथा घर जो है आपका घर होता है, अब वहाँ के उसके चौथा घर के आसपास कहीं मून बैठा हो, तो मून क्या है, पानी। तो ऐसे आदमी का घर जो है कहीं नदी नाले के पास में होगा, या घर में बड़ा स्विमिंग पूल होगा। अच्छा, मतलब वो भी आपकी कुंडली पे रिप्रेजेंट करता है कि आपके घर में स्विमिंग पूल होगा कि नहीं होगा। हाँ, उससे पता लग जाता है। ओके। तो इतनी पावरफुल चीज है, मतलब जब ऋषि, आप जो बात कर रहे हो ऋषि मुनि के टाइम में कि ऋषियों ने लिखा था, हाँ जी, उस टाइम पे तो मतलब बुक्स थी, अब वो नाड़ी रीडिंग चल रही है आजकल। हाँ, वो सब उस पर लिखते थे पत्तों पे, करे ना, ये बुक नहीं थे, कागज नहीं थे जी। करे तो सारा माइंड से ही रिसाइट होता था। इसीलिए तो अब हमारे धर्म को कितने बार खत्म करने की चाहा लोगों ने, और उसको जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे माइंड में रट गया, उसको कैसे तुम करो, कैसे डिस्ट्रॉय करो, ठीक है ना। इसीलिए सनातन धर्म हमेशा जो है फ्लोरिश रहता है। तो इतने सालों पहले जब ऋषियों ने लिखा था, तो ये अभी आज जो एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हो, तो उसमें कितने चेंजेस होंगे आपकी? नहीं, चेंजेस नहीं है, चेंजेस नहीं है, वो वही है, पर उनको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है तुम जो है ज्ञानी होते जाओगे, किसी में परफेक्ट होते जाओगे जी। वो तो है। तो एक कुंडली के बारे में हम बात करते हैं। हाँ, तो हम दर्शकों को भी बोल दे कि आप अपनी कुंडली खोल लो। हाँ, तो एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए होगा। हाँ, वो मैंने एक बनाई हुई है कुंडली, तो मैं जो है बताते भाई प्रोफेशन कैसे देखते हैं, भाई क्या करेगा आदमी, कैसे देखेंगे। ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखते हैं हम जो है, अब देखो प्रोफेशन के लिए जैसे मैंने बताया 12 घर होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए हमें 2nd हाउस और 6th हाउस और 11th हाउस जो है हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो 2nd हाउस का लॉर्ड, जैसे 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो जहाँ बैठा होगा उसी जमीन से आपको पैसा आएगा। जमीन में वो जॉडिक साइन जो भी घर है, अच्छा, उस घर से आएगा। तो जैसे हमने इनकी कुंडली ली, तो इनका हमने देखा, तो 2nd हाउस में इनका है जी सेजी राशि, सेजी जो है जॉडिक साइन, तो इसका जो राशि लॉर्ड हुआ सेजी का, धनु राशि का, वो हुआ जुपिटर। सॉरी पंडित जी, राशियों के ऊपर जाने से पहले एक क्वेश्चन है। जो हम अपनी राशि जैसे देखते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, 2 जैसे वेस्टर्न राशि भी हो गई और एक अपनी हिंदू राशि की तरफ। अपनी हिंदू राशि जो होती है ये अफेक्ट होती है, क्योंकि ये चलती है मून साइन पे। मून जहाँ बैठा हुआ वो आपकी राशि होती है। आपके जॉडिक साइन, आपके बर्थ चार्ट में मून जिस राशि में बैठा है, जिस जॉडिक साइन, वो आपकी राशि होगी, ठीक है। क्योंकि मून जो है ना 70% वाटर होता है, वो नेचर में भी वो ज्यादा अफेक्ट करती है, राइट। हाँ, सो जस्ट एन एग्जांपल, समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि अगर इंग्लिश वाला मंथ देखा जाए, जस्ट एन एग्जांपल, अगर जुलाई में आपका बर्थ हुआ है, तो वो लियो राशि मानी जाएगी। हाँ, वो मानी जाएगी, पर वो तो एक उन्होंने टाइम का ब्रैकेट बना दिया, डेट का, भाई यहाँ से यहाँ तक, पर वो सबके लिए लागू नहीं होता। ओके, क्योंकि ये एक मैंने जैसे बताया
कि ये आपके बर्थ टाइम के हिसाब से जो है ली जाती है, तो वो नहीं तो सब एक जैसे हो जाए लियो वाले। करेक्ट, ओके। सो बेसिकली हम लोग बर्थ के हिसाब से जो हाँ, मून राशि है वो देखते वो हैं। है। जैसे इनकी देखें हम, तो ये हमने लिया एक चार्ट जो है, ये है कोई वीना जी हैं, तो इनका जन्म जो हुआ है 21 अगस्त 1972 और 1 बजे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। ठीक है जी। तो इनका हमने चार्ट बनाया, तो इनके जो सेकंड हाउस में, अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन कैसे देखते हैं, तो इनका जुपिटर जो है राशि लॉर्ड है सेकंड हाउस का। ठीक है जी। तो जुपिटर इनका बैठ गया लग्न में, जो है पहले कसफल चार्ट में जा रहे हैं, तो लग्न में बैठ गया। ठीक है जी। ये पहला लग्न होता है, तो लग्न में बैठ गया, तो लग्न में जो राशि है वो है स्कॉर्पियो। ठीक है जी। तो इसमें जो हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो पहला अगर जो जिसका पहले घर में जो सेकंड हाउस का लॉर्ड वहाँ पे बैठ जाए, तो पहला अगर होता है सेल्फ है, तो अपने काम से पैसा कमाएगा, अपनी बिजनेस कर रहा होगा आदमी, सेल्फ एफर्ट से पैसा कमाएगा। तो एक तो ले लिया हमने जो भाव, जो घर है उसका एट्रीब्यूट, फिर उसमें राशि कौन सी है, तो राशि है पहले में स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो का होता है कि जो है लेआउट प्लानिंग, लेआउट और प्लानिंग। तो कोई बंदा जैसे कोई ऐसा काम कर रहा होगा जैसे आर्किटेक्चर का, है ना, कोई भी प्लानिंग करता होगा, लेआउट बनाता होगा, इस टाइप का। ठीक है। और जुपिटर होता है, वो होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च का, ज्ञान का भंडार होता है। तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, रिसर्च, नो हाउ, इस टाइप के उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी जॉब में जो है। अच्छा। ठीक है जी। तो अब ऐसा कोई हमारे पास आया को नहीं दिखाएं, तो हम कहेंगे भाई आप जो है ना कोई आर्किटेक्चर का कोर्स कर लो। अच्छा। ठीक है तो ना, आप पहले से ही बता देंगे कि ये करना है। या कोई कहता मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, अब ऐसी किसी मेरे को दिख जाए, हाँ जी पक्का होगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, रिसर्च, नो हाउ, है ना। तो ऐसा होता ज्ञान वैसे भी वो एजुकेशन का मेन प्लेनेट है। ठीक है जी। दूसरा जो प्रोफेशन होता है वो होता है 6 से, तो 6 में इनकी है एरीज राशि। ठीक है जी। तो एरीज का जो लॉर्ड है वो है मंगल। तो मंगल इनका बैठ गया आपका जो है 9th हाउस में। ठीक है जी। तो 9th हाउस जो होता है वो होता है धर्म को फॉलो करने वाला। तो ऐसा आदमी लॉयर होगा या पंडित होगा कि धार्मिक स्थान में। और 9वां घर जो है हायर एजुकेशन का होता है, तो वो कॉलेज भी खोल सकता है या अपना ट्यूशन सेंटर चला रहा होगा। अच्छा। ठीक है। कोई ज्ञान का या लॉ से रिलेटेड लॉ मेकर होगा, जैसे लॉयर हो जाए, है ना, या किसी कंपनी में जो है एचआर में होगा। ठीक है ना, ऊंची पोस्ट तो पे। हाँ, क्यों मंगल है, मंगल लीडर होता है, तो वो छोटी पोस्ट लेगा नहीं। तो उससे कह देंगे भाई तू जो है लॉ कर ले, या पीएचडी कर ले, कॉलेज में लेक्चर लग जा। अच्छा। है ना। तो ऐसे डिसाइड कुंडली में आप सारा कुछ देख रहे हो? हाँ, ये अलग नहीं एक ही कुंडली है। एक आदमी के तीन जगह से हम प्रोफेशन देखते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, अलग अलग ठीक है ना। हाँ, चेक कर रहे हो। तो ये जो है प्रोफेशन देखने का एक तरीका है। ठीक है जी। और इसके बाद आप जैसे कहते भाई शादी कब होगी जी। ठीक है। तो शादी के लिए जो है ये 7वां घर, 11वां और सेकंड हाउस होता है मियाँ बीवी और बच्चे, अपना परिवार। ठीक है। 7वां घर होता है अच्छा, हम शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी के लिए हम जो है 7वां घर और 11वां और दूसरा देखते हैं। तो 7वां घर होता है आपका लाइफ पार्टनर का, 11वां घर होता है कुटुंब का, जैसे उसमें आगे अपने मम्मी पापा भाई बहन सारा कुटुंब आ जाता है जी। और दूसरा घर होता है इंडिविजुअल फैमिली, मियाँ बीवी और बच्चे। अच्छा। ठीक है। तो शादी होगी तो परिवार बढ़ेगा। ठीक है जी। यहाँ भी अपना कुटुंब भी बढ़ेगा और अपनी फैमिली बन जाएगी। तो इन तीनों का जो है हम जो है ग्रहों को देखते हैं और फिर जो है टाइमलाइन पे चले जाते हैं। तो देखो इसमें सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, और 11th हाउस का है मरकरी। ठीक है ना। तो मरकरी और वीनस और जुपिटर जब आएंगे, जरूरी नहीं कि तीनों आए हैं ये कहाँ पे आए, ये ना दशा अंतरदशा महादशा। ये देखो यहाँ से गए, यहाँ से दशा निकाली हमने, विमृशोत्तरी दशा में गए, तो यहाँ से हम सारा डिटेल देख लेते हैं भाई
कब ये चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। पर ये भी देखना है कि भाई वो बच्चा शादी जाएगा, देखा कि बच्चा ही 5 साल का देख रहे हो तो ये शादी तो तो जो मंगल की बात कर रहे हो तो लोग बोलते हैं कि ये मांगलिक है, हाँ ये मंगल है इसमें, हाँ, तो ये मंगल में ही आता है। मांगलिक जो होता है, तो मांगलिक का क्या है कि ये ना सारे नियम बना रखे हैं। जैसे कि मांगलिक कब होगा कि जो जैसे मैंने बताया कि ये 12 घर होते हैं जी। तो पहले घर में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हो, सेकंड हाउस में मंगल हो, सप्तम में, और 8th में और 12th में, तो वो मंगलिक होता है। पर मैं आपको बताऊं कि मंगलिक खराब नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा। मंगल जिसका होगा, चाहे लड़का होगा या लड़की, कभी भी आप ऑब्जर्व करना, कोई कहते हैं ये मंगलिक है तो उसके पास बहुत सारे या तो मकान होंगे, अच्छा, और या फिर फार्म हाउस ही होंगे, या वो स्पोर्ट्स में काम कर रहा होगा, क्योंकि उसका मंगल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्यों ऐसे देखते हैं भाई मंगलिक से शादी नहीं करे, ऐसे नहीं कि वो कोई लाइफ पार्टनर मर जाएगा या कुछ ऐसे भ्रम फैलाते लोग। तो उसमें क्या होता है, मंगल वाला कहीं बैठ नहीं सकता, वो दौड़ दौड़ के काम करेगा। अब पार्टनर जो है उसका, जो वाइफ या हस्बैंड जो है मंगलिक नहीं है, तो वो अपना आराम से काम करेगा, तो वो कहेगा मैं दौड़ रहा हूँ, ये क्यों बैठा है। तो इसलिए थोड़े से क्लैशेज होती हैं, तो उसकी थोड़ी शांति करा लो। पर ऐसे नहीं कि मंगलिक जो है खराब होता है, बहुत अच्छा होता है। अपने जैसे इंडियन कल्चर में जहाँ तक मैं देखती आई हूँ, हाँ, सबसे पहले कुंडली में यही देखते हैं कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, हाँ, लो मंगल है या फिर हाई मंगल है। हाँ, वो डिग्री से पता लगता है। ये ना ग्रहों की ना डिग्रीज होती है। देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, जैसे मंगल 10.30 है ना सूर्य, तो जिसकी डिग्री कम है तो वो थोड़ा सी उसकी इंटेंसिटी कम होती है ना। बट मंगल के साथ शादी करे यही हाँ, वो ज्यादा अच्छा है वैसे, वो तो वही लोग रिकमेंड करते हैं। हाँ, वो अच्छा है, ठीक है। और अगर नहीं मिले तो मंगल एज ए मंगल के उपाय भी होते हैं। हाँ, उपाय करके शादी कर लो, ठीक है जी। तो ये है, पर ये नहीं कि शादी के लिए, शादी में वो दिक्कत करता है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं शादी के लिए, उसमें जो है अष्टकूट होते हैं, वर्ण, वश्य, है ना, गण, तो उनको भी देखा जाता है, नाड़ी, तो उनके पॉइंट होते हैं। तो गुण जो है कम से कम 18 तो मिले, टोटल 36 होते हैं, तो 18 मिले। 18 ना मिले तब भी मैं कराता हूँ, पर उनके ना जो मैक्सिमम मार्क्स जो दे रखे हैं, तो उनमें से कुछ तो आने चाहिए, पूरा 0 ना हो। खासकर जो है आपका मनुष्य गण और नाड़ी और मनुष्य के वो डाउन होने, नहीं तो बेबी होने में बहुत जो है प्रॉब्लम आती है, कंसीव होने में। अच्छा, मतलब कि वो अगर नाड़ी और मनुष्य में नाड़ी और गण, हाँ, अच्छा, वो उनका दोष नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ, दोष क्या है कि उनके जितने पॉइंट हैं वो बिल्कुल 0 ना हो, 0 ना। हाँ। आजकल तो चलो लव मैरिज करते हैं लोगों को पता नहीं होता कि कुंडली कैसे मिलानी है, कुंडली में कितने गुण होने चाहिए। आजकल के बच्चे कहाँ करते हैं? बहुत से नहीं करते, बहुत से अभी भी हैं ऐसे। अभी भी है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी कुंडली पे विश्वास करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एडवांस कुंडली आप एस्ट्रोलॉजी चल रही है, देख पा रहे हो कि आप क्या बनने वाले हो, आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, तो उसका फायदा बेशक लो, बिल्कुल। बट जैसे मैं बात कर रही हूँ शादी की, तो जैसे हम शादी की बात कर रहे हैं, तो पहले जैसे जस्ट एन एग्जांपल, मेरी कुंडली कुछ और थी, तो शादी के बाद वही कुंडली रहेगी कि कुछ और भी चेंजेस होंगे उसमें? नहीं, कुंडली वही रहेगी आपकी, ठीक है, कुंडली वही रहेगी, हाँ, वो तो कोई चेंज नहीं होता उसमें, ठीक है। लोग बोलते हैं ना शादी के बाद ग्रह थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वो 35 साल, इसमें मैंने बताया ये बहुत सारे चार्ट बनते हैं, तो यहाँ पे ये नवमांसा होता है, तो 35 के बाद इस पे हम ज्यादा जोर देते हैं। 35 नवमांसा स्पेशल जो है स्पाउस का होता है। अच्छा, हाँ, तो हाँ, ये नवमांसा मून वाली मून कुंडली, मून की है ना, ये मून कुंडली क्या होता है कि जहाँ पे मून को जो है लग्न बना दो तो मून कुंडली बन जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम 35 के बाद थोड़ा इसको भी लग्न चार्ट के साथ नवमांसा को भी स्टडी करते हैं कि भाई जो मानो रिलेशन कैसा रहेगा, तो अपना लग्न चार्ट में देख लो भाई, लग्न चार्ट में सप्तमी इसका क्या स्थिति है, 7वां जगह जो है उसका मालिक कैसा है, तो और फिर नवमांसा में देख लो, है ना। अगर दोनों में सेम बात आ रही है फिर तो तादी दिक्कत होगी। अगर मानो नवमांसा में ठीक है तो भाई कुछ दिनों बाद रिलेशन सही हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे जो है एनालाइज करते हैं, ठीक है। और जैसे बोलते हैं कि शनि की बात करें तो लोग बोलते हैं कि अभी 7.5, हाँ 7.5 साढ़े साथी, हाँ,
तो उससे लोग बहुत डरते हैं कि मेरी साढ़े सती चल रही है, इसमें मेरा ये होने वाला है, इसमें नुकसान होने वाला है। नहीं, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो शनि क्या है, मैं क्या बताया भाई कि ज्योतिष जो है ये भगवान की लाइट है। डर कहाँ पर रहता है? अंधेरे से। और ये क्या है? भगवान की लाइट है। और जहाँ पे भगवान की लाइट है वहाँ तो डर होना नहीं चाहिए। तो जो डराता है उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। तो जब भी किसी का से आप कभी भी देख लो, वही आदमी ग्रो करेगा जिसका सबसे अच्छे प्लैनेट जो मैंने देखे, ऑब्जर्व किए, या कोई भी आप जो लोग सुन रहे हैं वो अपना देख लें, शनि, राहु, केतु और जुपिटर, ये जो है सबसे टॉप पे ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो ये कौन से नंबर हाँ, पे अगर आपने जैसे मैं बताया विंशोत्तरी दशा चलती हैं। अगर आपके कॉलेज के बाद आप जैसे कॉलेज पास हुआ और तुम्हारा राहु चल जाए 20 और 25 के साल में, तो वो देखना जल्दी ग्रो कर जाएंगे, जल्दी कोई 1-2 बिजनेस खड़े कर देंगे बड़े। ठीक है ना? क्योंकि पहले राहु आएगा 18 साल के करीब, फिर उसके बाद फिर जुपिटर आता है और फिर जो है शनि। ठीक है ना? तो ये लगातार आते हैं और ये जो टॉप पे लेके जाते हैं। अब जिनके मरकरी, मून और सूर्य ऐसे आ रहे हैं तो ये स्ट्रगल कराते हैं। स्ट्रगल नहीं, पर वो क्या करेंगे, एक जॉब पकड़ लेंगे, वो रिस्क नहीं ले पाते। और राहु, जुपिटर और ये शनि वाले रिस्क ले लेते हैं और वो जो कामयाब होते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो शनि, राहु, केतु, जी, तो वो कौन से घर में होने चाहिए कुंडली में, ताकि वो नहीं, वो मैंने जैसे बताया, मैं जहाँ बैठे होंगे, राहु क्या है कि वो कहाँ पे बैठा है उसी चीज को वो करेगा। ओके, वो कौन से घर में बैठा है? हाँ, अब जैसे किसी का चौथे घर में केतु बैठ जाए, तो केतु क्या करता है कि ऐसे आदमी को बिल्डर होना चाहिए, उसको मकान, उसके बाद बहुत सारे मकान होंगे। ओके, तो पर वो रहने नहीं देता, वो आपको हर 2-3 साल में नया मकान देता रहेगा। ठीक है। हाँ, तो अब हम देख लें भाई केतु चौथे में बैठा, तो उससे कहते भाई तू ना मकान बेच के बना के बेचे जा, उससे तेरा फायदा आएगा। ऐसे कई सारे मैंने रियल एस्टेट वाले देखे पंडित जी, जो एकदम से ऊपर जाते हैं फिर एकदम से नीचे आते हैं। हाँ, तो ये क्या होगा, ये शनि की या फिर इसमें थोड़ा सा शनि का हो जाता है। शनि क्या होता है कि 2 राशियों को जो है रिप्रेजेंट करता है जी। तो वो पास में होते हैं, 10वां नंबर, 10 और 11। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि 5वां घर जो है आपका क्रिएटिविटी का होता है और 6वां घर होता है आपका जो है शत्रुलोक कर्जा का जी। तो वो पास में आती हैं। ठीक है ना? मानो कि 5वें 10वीं आ रही है और जो है 6वें में 11वीं राशि आ गई, है ना जी। तो शनि दोनों का मालिक हो गया। तो पहले तो वो जब तक उसकी आधी दशा में तो वो अच्छा फल देगा, जब तक वो 5वीं राशि तक चल रहा है। जैसे ही 6वीं में आया तो थोड़े से वो लॉस या शत्रुलोक कर्जा बनाना शुरू कर देगा, लॉस कराना शुरू कर देगा इस टाइप से जी। ओके, ठीक है। तो उसके लिए फिर देखना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ता है जी। तो वो ग्रह हर साल बदलते हैं? ग्रह नहीं, वो दशा जब आप जन्म लेते हो तभी वो फिक्स हो जाती है कि ये प्लैनेट इस टाइम चलेगा, उसकी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, मतलब जितने साल तक जियोगे। हाँ, ये 120 साल का हम लेके चलते हैं टाइमलाइन पे। 120 साल? हाँ, इससे ज्यादा जीता नहीं कोई आजकल। जीता तो 70 इयर्स के ऊपर तो वैसे भी नहीं। हाँ, तो ये आपकी ना ये दशाएं होती हैं, विंशोत्तरी दशा जी। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सही चलती है भाई, कौन सा चल रहा है कब जो है, तो ये सारी डेट टाइम आ जाते हैं भाई। अब जैसे इनका सन है 11/7/1978 से और 11/6/1984 तक चला। फिर इसके साथ ये जो है सारी ये अंतरदशाएं होती हैं। ठीक है ना? सन की महादशा है, फिर ये मून की ये सन की अंतर आ गया, फिर मून का अंतर आ गया, मार्स का। तो फिर सन का मेन पीरियड है, फिर ये जो चलते हैं, फिर ये जो जुड़ते हैं भाई, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से कभी अप डाउन्स होते रहते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस पे दृष्टि डाल रहा है। तो इनके भी ना होते हैं भाई, सन की भी जो प्लैनेट होते हैं वो किस टाइप का है। जैसे एक्सल्टेड जो होती है पोजीशन किसी भी प्लैनेट की, वो अच्छा होता है। एक्सल्टेड मीन्स उच्च का, ठीक है। और एक होता है डेविलेटेड, वो नीच का होता है। अच्छा, तो उसमें देखा जाता है भाई ये कैसा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जिस पे हम बात कर रहे थे अभी, ये यहाँ पे एक आपको दिखाएं, ये जो है आपका यहाँ पे खोला, यहाँ पे
जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने 120 साल तक बोला कि आपकी वो कुंडली बनती है 120 साल तक की। आप देखते हो कुंडली में, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप 35 साल के बाद आपका राजयोग है, लोग बोलते हैं राजयोग होते कई तरह के, एक नहीं होता, कई तरह के। जैसे कि कुंडली में केंद्र और त्रिकोण होते हैं। अच्छा। जैसे ये 12 घर हुए, तो 12 घर में ये पहला घर और 9वां और ये जो है 1st 5th और 9th, मतलब ट्रायंगल। हाँ, ये जो है धर्म त्रिकोण बोलते हैं इसको, ये त्रिकोण। और ये अंदर के पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र होता है। तो केंद्र का त्रिकोण और केंद्र का जो स्वामी है, दोनों एक साथ जो है बैठ जाएं तो वो जो है लक्ष्मी योग बनाते हैं। अच्छा। तो वो भी एक राजयोग हुआ। जुपिटर, जैसे इनका जुपिटर और मून एक साथ बैठा हुआ है धनु राशि में, तो इसको कहते हैं गजकेसरी योग। तो जब जुपिटर या मून की दशा चलेगी तब इनको पैसा बहुत आएगा। ये पैसे का होता है और फेम का भी होता है। अच्छा। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, चलो ये तो आपने बता दिया, हाँ, बट अगर 100 साल की उम्र में लिखा है राजयोग होना है, हाँ, तो बंदा क्या करेगा? हाँ, वो मैंने बताया कि भाई वो जो राजयोग बना रहा है जो प्लेनेट, तो वो किस टाइम उसकी दशा आ रही है, देखा वो आई जो है बुढ़ापे में, तो उसको क्या करना, ठीक है ना। वही 100 साल में किसने जीना है, क्या करोगे 100 साल में। अच्छा। तो ऐसे है। तो इस कुंडली के ऊपर अगर आपको कुछ और बोलना है, और कुछ होता है इसमें? आप बहुत सारे होते हैं, सारा इसी में होता है। जैसे कि आप डिजीज देखनी है, भाई बीमारी कौन सी होगी, तो ये जो 6वें घर, ये 6, 8 और 12 ये हमारे बीमारी के जो है घर होते हैं। जैसे इसमें देखा, हर एक राशि एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो जो 6, 8, 12 में जो राशि आ गई उसी अंग में तुम्हारे वो बीमारी होगी, ठीक है। अच्छा। जैसे 6वां राशि एरीज है, तो एरीज जो होता है ये हेड का जो है, तो ऐसे एरीज वाले को क्या होगा, या तो आंखों की प्रॉब्लम होगी या उसको हेडक रहेगा, है ना। कुछ मेंटल जो है इसके सर के अराउंड में उसको बीमारी होगी, नींद ना आना, अलर्टनेस, ठीक है। अच्छा। तो ये आप ग्रह के हिसाब से अब 6, 8 और 12 ये बीमारियों के होते हैं हमारे। कौन सी डिजीज होंगी ये हमें बताते हैं, इनमें जो राशियां हैं और जो ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब जैसे 8वें में इनकी जेमिनी है, तो जेमिनी होती है आपकी ये जो कंधे से लेके यहाँ तक। तो ऐसे आदमी को देखा कि यहाँ पे कंधे का दर्द, या यहाँ पे कोई जो है ना जॉइंट पेन, और ठीक है ना, इस टाइप की कोई बाजू में उसके प्रॉब्लम रहेगी। अब ये है लिब्रा, तो लिब्रा वर्गो होता है ये पेट, फिर लिब्रा होता है ये जो वैली जो है यहाँ पे नीचे, और इसके बाद आ जाता है स्कॉर्पियो, नीचे आ जाता है, ठीक है जी। तो हर एक राशि प्रेजेंट कर रही है कि आपको कौन सा पेन होगा, पेन होगा या कौन से अंग में। अब यहाँ पे लिब्रा का यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जितने भी पेन किया जो वो होंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इतना एडवांस है। हाँ, तो लिब्रा जो देता है, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस देता है और जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम देता है, ठीक है ना। तो ऐसे किसी स्कॉर्पियो आ जाए, तो स्कॉर्पियो में क्या है कि भाई देखो पाइल शिशु होंगे, या जो यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सैजी होता है अपना थाइज, तो जिनका 6, 8 या 12 में सैजी राशि है, तो उनको जो है सियाटिका पेन हो गया या थाई में हो गया, ठीक है ना। और यह आई साइड को भी वो रिप्रेजेंट करता है जो है, ठीक है जी। और इसके बाद जैसे आप मानो लियो आ गया, तो लियो होता है हार्ट का, तो उसका देखो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। इस टाइप से जो है पाइसेज आ गई। पाइसेज क्या है, तुम्हारे तलवे होते हैं, पैर जो हैं, तो उसके पैरों में चोट लगेगी या पैरों में कुछ प्रॉब्लम होगी उसके, अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक राशि एक बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो उसमें अगर 6, 8, 12 में तुम्हारे में आ रही है तो उसी टाइप की प्रॉब्लम होती है। फिर ग्रहों का होता है कि ग्रह, हर एक ग्रह जो है कुछ न कुछ करता है। जैसे ये वीनस है, तो वीनस जो है किडनी का मालिक होता है, अच्छा, किडनी और आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। तो जिनका वीनस यहाँ पर, जैसे इनका वीनस बैठा है, तो इनको जो है शुगर की प्रॉब्लम होनी चाहिए, टॉन्सिल्स की, ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होना चाहिए इनको, हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो जैसे बच्चों को बोला जाता है कि बच्चे मतलब ज्यादातर पेरेंट्स को तो अपनी बच्चों की फिक्र होती है, जी जी,
तो तभी पेरेंट्स आके दिखाते हैं कि बच्चों की कुंडली कैसी है। हाँ तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है बच्चों का एक्चुअली 5 साल के बाद हाँ, वो थोड़ा लेट ही दिखानी चाहिए उनकी, क्योंकि होता क्या है कि अब ये है कि भाई तुम्हारे कौन कुंडली देख रहा है, अब तुम्हें उन्होंने कुछ कह दिया कि भाई तेरा ये टांग में फ्रैक्चर होगा बच्चे की, अब होगा नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तुमने कुछ सोच लिया वो हो जाता है, और वो चला हुआ है माइंड में भाई कि ऐसे ना हो जाए, ऐसे नहीं हो जाए, और वो हो जाता है जी। तो इसलिए नहीं दिखानी चाहिए, बड़ा हो जाए तभी दिखाओ जी। ठीक है। तो बच्चों का भी ऐसे होता है कि बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, बच्चे हाँ ये देखा जाता है भाई कैसे, मैंने बताया कि ये जो ग्रह होते हैं जी जो पढ़ाई के घर में जैसे 5वां घर है और आपका दूसरा घर है, वो स्टडी के लिए होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी क्या पोजीशन है, जैसे ये मैंने बताया ये जो होते हैं आपके मूल त्रिकोण है ना, और जैसे ये मून है इनका एनिमी में बैठा है, तो भाई वो एनिमी में फिर ये कम्बस्ट रेट्रोग्रेड ये सारी बहुत सारी एनालिसिस होती है इसमें। कम्बस्ट का मतलब होता है कि उसकी एनर्जी नहीं होती, जैसे सूर्य जो है स्टेबल होता है, सारे ग्रह उसके चारों तरफ ऑर्बिट में जो घूमते हैं, तो कोई भी ग्रह सूर्य से 10 डिग्री के बीच रेडियस के अंदर आ गया तो उसकी एनर्जी को जो नष्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं कि वह जल गया, कम्बस्ट हो गया, उसमें एनर्जी नहीं होती। अब मानो कि उसका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, सेकंड हाउस क्या स्टडी के लिए या पंचों का, ठीक है ना, फिर वो किस टाइप का है, अब मानो कम्बस्ट हो रखा है तो वो कैसे पड़ेगा, फिर उनके उपाय करते हैं। फिर वो देखा जाता है कि दृष्टि कौन सी है, दृष्टि बड़ी अफेक्ट करती है जी, ठीक है ना, तो किस दृष्टि से कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों में भी फिर ये होता है कि ये एनिमी है, ये फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो जैसे सूर्य फिर जैसे मानो कि लियो राशि है सेकंड हाउस में और वहाँ पर शनि बैठ गया, तो शनि सूर्य का दुश्मन है, तो फिर उसे हडल देगा, ठीक है। शनि में अवरोध देता है वो हर एक चीज़ में। तो ऐसे हम एनालाइज करते हैं भाई कौन सी दृष्टि है, ग्रह की पोजीशन कैसी है ना, तो इन चीज़ों को देख के हम जो है एनालाइज करके फिर जो है बताते हैं कि भाई ये है। बहुत ही अच्छा नॉलेज है पंडित जी, और बहुत ही मज़ा आया आज के टॉपिक पे और आज की कुंडली पे जो आपने डिस्कशन किया, ग्रहों के ऊपर डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली जी। थैंक यू सो मच पंडित जी यहाँ पे आने के लिए और हमें ये कुंडली का ज्ञान देने के लिए। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है अब तो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पंडित जी, धन्यवाद। और आप खुश रहे, सलामत रहे, ऐसे ही एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।